मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। आज की वीडियो में हम मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद की सवाइने हयात और उनके अदबी कारनामों का जायज़ा लेंगे। इससे पहले हमने उर्दू नस्र की अहम सनफ़ अफसाना, उसकी मुख्तसर तारीख़ और तारीख़ का जायज़ा लिया था। मुंशी प्रेमचंद को उर्दू अफसाना निगारी का पहला अफसाना निगार माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद 1880 ईस्वी में बनारस के करीब लुम्ही गांव में पैदा हुए। वालिदैन ने धनपत राय नाम रखा। तो यहाँ ये क्वेश्चन बन जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ हुई थी और इनके वालिदैन ने इनका नाम क्या रखा था, यानी इनके बचपन का नाम क्या था। प्रेमचंद के वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। उनकी वालिदा का नाम आनंदी देवी था। जब प्रेमचंद 8 साल के थे उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। उर्दू फारसी की इब्तिदाई तालीम मकतब में हासिल की, यानी इन्होंने अपने गांव में रहकर ही फ़ारसी और उर्दू की जो शुरुआती तालीम है वो एक मकतब में हासिल की, मदरसे में हासिल की थी। 1893 ईस्वी में जब आपकी वालिद का तबादला गोरखपुर हो गया तो वहाँ मिशन स्कूल में 6ठे दर्जे में दाखिला लिया, यानी अपने वालिद साहब के साथ आप भी गोरखपुर आ गए और वहाँ मिशन स्कूल में 6ठी क्लास में आपने दाखिला ले लिया। 1896 ईस्वी में क्वींस कॉलेज बनारस से 9वीं जमात पास की। 1897 ईस्वी में चंद माह बीमार रहकर वालिद का इंतकाल हो गया। 1898 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान 2nd डिवीज़न में पास किया, यानी वालिद के इंतकाल के बाद इनकी जो पढ़ाई थी उसमें थोड़ी सी परेशानियां पैदा हुई, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की। बीच में इन्होंने अपनी तालीम छोड़ी नहीं थी। तो 1898 में काम करते हुए इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान 2nd डिवीज़न से पास किया। 1899 ईस्वी में एक प्राइमरी स्कूल में 18 रुपये माहवार पर असिस्टेंट मास्टर मुकर्रर हुए, यानी मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में ही इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल में एक छोटी सी नौकरी कर ली और वहाँ 18 रुपये माहवार पर असिस्टेंट मास्टर बन गए। इसी दौरान BA किया, फिर हेडमास्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुए। प्रेमचंद उर्दू में जदीद अफसाने के बानी और बड़े अफसाना निगार हैं, यानी मुंशी प्रेमचंद को उर्दू नस्र में जदीद अफसाने का बानी माना जाता है। पहला अफसाना निगार भी इनको ही माना जाता है। प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1901 ईस्वी से शुरू हुआ, यानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया है 1901 ईस्वी से। उनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन रिसाला जमाना कानपुर में 1907 ईस्वी में शाई हुआ। तो यहाँ ये क्वेश्चन बन जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है और ये कब लिखा गया। तो मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि रिसाला जमाना कानपुर में 1907 में शाई हुआ। उनके 5 अफसानों का मजमुआ सोजे वतन 1908 ईस्वी में नवाब राय के नाम से शाई हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, लेकिन उनका पहला अफसानवी मजमुआ, यानी इसमें कई अफसाने शामिल हैं, तो पहला अफसानवी मजमुआ सोजे वतन है। तो यहाँ थोड़ा फ़र्क को ध्यान रखिए। तो पहला दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो पहला अफसाना है वो 1907 में शाई हुआ है, लेकिन पहला अफसानवी मजमुआ सोजे वतन 1908 में शाई हुआ। अब यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि मुंशी प्रेमचंद पहले किस नाम से लिखा करते थे, तो वो है नवाब राय के नाम से। इस मजमुए के अफसाने हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर होने के सबब अंग्रेजी हुकूमत ने उसे जब्त कर लिया, यानी जो अफसानवी मजमुआ था इनका पहला सोजे वतन, इसमें वतन से मोहब्बत को ज़्यादा पेश किया गया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने डरते हुए इसे जब्त कर लिया।
आप बाद में प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे। तो इसके बाद ही आपने लिखना बंद कर दिया, नवाब राय के नाम से जो लिखा करते थे। उसके बाद ही आपने अपना नया नाम इख्तियार किया, प्रेमचंद। उसी नाम से आप अफसाने लिखने लगे। प्रेमचंद ने अफसाने और नॉवेल की दुनिया में बहुत बुलंद मुकाम हासिल किया। यानी पहला अफसाना निगार तो माने जाते हैं, लेकिन सिर्फ अफसाना निगारी में ही इन्होंने अपनी तवी आजमाई नहीं की थी, बल्कि इन्होंने कई मशहूर नॉवेल भी लिखे हैं। उनकी तसानीफ में इंसानी ज़िंदगी की सच्ची तस्वीरें दिखाई देती हैं। यानी जो उनकी नॉवेल हैं, अफसाने हैं, उसमें इंसानी ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर को पेश किया गया है। यानी हकीकत से जुड़े हुए इनके अफसाने और नॉवेल हैं। इन्होंने अफसाने को हकीकत से करीब किया। यानी इससे पहले जो दास्तान और नॉवेल थे, उसमें दास्तान में पूरी तरीके से ख्याली दुनिया के ऊपर किस्से कहानियों को पेश किया जाता था, ख्याली दुनिया को पेश किया जाता था। नॉवेल में हकीकी ज़िंदगी के साथ साथ रूमानी ज़िंदगी को भी बयान किया गया। लेकिन पहली बार अफसाने को हकीकत से करीब करने वाले थे मुंशी प्रेमचंद। यानी हकीकी ज़िंदगी को ही पेश किया मुंशी प्रेमचंद ने अपने किस्सों में। अवामी ज़िंदगी की तर्जुमानी की, मेहनत कश तबके के जज्बात और एहसासात और उनके मसाइल को पेश किया। यानी मुंशी प्रेमचंद खुद एक किसान परिवार से थे, इसलिए वो जो मेहनत कश तबका था उनके लिए उनकी अलग ही दिल में थोड़ी जगह थी। इसलिए उन्होंने ज़्यादातर अपने किस्सों में मेहनत कश तबके को जगह दी। प्रेमचंद ने पहली बार हिंदुस्तान की देहाती ज़िंदगी को मौजू बनाया। यानी इससे पहले जो भी नॉवेल लिखे गए तो उसमें शहरों की ज़िंदगी को बयान किया गया था, जो अमीर लोग थे उनकी ज़िंदगी को बयान किया गया था। लेकिन मुंशी प्रेमचंद पहले शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान की देहाती ज़िंदगी को अपनी अफसाने का मौजू बनाया। देहात में महाजन, जमींदार और परहत किस तरह किसानों का खून चूस रहे थे। यानी तबकाती कसमकस, रस्म रिवाज की पाबंदी, औरतों की मजलूमी, छुआछूत, मजदूरों की दुश्वारियाँ, यानी पसमानदा तबके के मसाइल को प्रेमचंद ने पेश करके समाजी इस्लाह का बेड़ा उठाया। प्रेमचंद इंसानी नफ्सियात के नवाज थे। यानी इंसानी खूबियों को बखूबी वो जानने वाले थे। उनके अफसानों में न सिर्फ वाक़ियात हकीकी ज़िंदगी के मालूम होते हैं, बल्कि किरदार भी जीते जागते नज़र आते हैं। यानी जो भी किस्से कहानी उनके अफसानों में है वो ऐसी लगती है जैसे कि हमारी हकीकत की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो, और उसमें जो किरदार है वो भी हमारे आसपास के जीते जागते लोग हमें मालूम पड़ते हैं। असली ज़िंदगी में जिनसे हम रोज़ रूबरू होते हैं, यानी जो किरदार होते हैं वो हमारी असली ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं, जिनसे हमारा राब्ता पड़ता रहता है। प्रेमचंद को ज़ुबान पर कुदरत हासिल थी। उन्होंने सादा, सलिस, सगुफ्ता और रवा ज़ुबान इस्तेमाल की, इसलिए मुकालमे बिल्कुल फितरी मालूम होते हैं। यानी जो उनके डायलॉग हैं वो हकीकी ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़े हुए मालूम होते हैं। कातिल की माँ, जेवर का डिब्बा, गिल्ली डंडा, ईदगाह, नमक का दारोगा, कोल का पास, कफन उनके नुमाइंदे अफसाने हैं। और प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, ख्वाब व ख्याल, खाक परवाना, आखिरी तोहफा, जाती रहा और वारदात उनके मशहूर अफसानवी मजमूए हैं। उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा नॉवेल लिखे थे। उनके नॉवेलों में बाजारे हुस्न, चौगाने हस्ती, मैदाने अमल, गौसाए आफियत, बेबा, गवन, गौदान बहुत मशहूर हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के जो मशहूर अफसाने हैं, मशहूर नॉवेल हैं, उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देना। निसाब में शामिल कौल का पास, यानी आपकी जो कोर्स में शामिल है अफसाना कौल का पास। अफसाना राजपूतों की सच्चाई, बहादुरी और फ़र्ज शनासी की अक्कासी करता है। यानी किस तरह से एक राजपूत की ज़िंदगी होती है, वो अपने वादे का पक्का होता है, किस तरह से वो वादे को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। इस अफसाने में वो बखूबी पेश किया गया है। इस अफसाने के जरिए प्रेमचंद ने बच्चों में कौल के पास के जज्बे को उभारने की कामयाब कोशिश की है। यानी इस अफसाने के जरिए मुंशी प्रेमचंद ने बच्चों को ये सबक दिया है कि जो भी वादा करो हर हाल में पूरा करो।
तो इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद की सवाइने हयात और उनके अदबी कारनामों के बारे में हमने जाना। आगे की वीडियो में मुंशी प्रेमचंद के मशहूर अफसाना कौल के पास का हम जायज़ा लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और अगर इसमें कोई परेशानी है आपको समझने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। शुक्रिया।